भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के तहत समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित करेंगे। प्यारे छात्रों, एक बार हम फिर से देखते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम किसी समांतर पट्ट अथवा प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित करेंगे। प्यारे छात्रों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि समांतर पट्ट संधारित्र होता क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समांतर यानी पैरेलल, और पट्ट का अर्थ है प्लेट, और संधारित्र का अर्थ है ऐसा समायोजन जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समांतर पट्ट संधारित्र का चित्र बनाते हैं और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है और इसका मिलता जुलता स्वरूप आपने इससे पूर्व के वीडियो में भी देखा है। मान लीजिए यह समांतर पट्ट संधारित्र की एक प्लेट है और इसका नाम है X, और इससे कुछ दूरी पर बिल्कुल इसी के जैसी समान आकार की, समान आकृति की एक अन्य प्लेट है जिसका नाम मान लीजिए Y है, और इनके बीच की दूरी है D, डिस्टेंस। ये एक बार हम पुनः देखते हैं। समांतर दो प्लेटें समांतर रखी गई हैं। पट्ट का अर्थ प्लेटों से है और प्लेटों के नाम है X और Y, और संधारित्र का अर्थ है ऐसा समायोजन कि जिसमें उसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है। इसका भी A है और इसका भी A है। हूबहू एक जैसी प्लेटें हैं, समांतर रखी गई हैं, आकार और आकृति में एक जैसी हैं, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है D, डिस्टेंस D। और इनके बीच का जो माध्यम है वो वायु के अतिरिक्त हम मानते हैं। ये मोम भी हो सकता है, ये अभ्रक भी हो सकता है, ये कागज भी हो सकता है, और ये तेल भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यम भी हो सकता है। मान लीजिए इसका परावैद्युतांक कितना है, K। मान लीजिए प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, K। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। और एक बात हम और मानते हैं प्यारे छात्रों यहां पर, कि प्रत्येक प्लेट पर, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्यारे छात्रों ये आपने पढ़ा है, ये है सिग्मा। ये सिंबल आपने पहले भी देखा है, इसका नाम है सिग्मा। और सिग्मा आपने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के दौरान पढ़ा है। सिग्मा बराबर होता है आवेश बट्टा क्षेत्रफल, आवेश बट्टा क्षेत्रफल। तो इस सूत्र का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। मान लीजिए प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा, जहां सिग्मा का मान है Q/A। प्यारे छात्रों, बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, मूल अवधारणा पे ध्यान दीजिए। इस अध्याय की जब हमने शुरुआत की थी तो एक बात हमने जानी थी कि जब कभी भी हम धारिता का सूत्र स्थापित करेंगे तो हमें दो भौतिक राशियों पर विचार करना पड़ेगा। उन दो भौतिक राशियों का अनुपात हमें ज्ञात करना पड़ेगा। आइए हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं, उसको जो है देखते हैं वो दो भौतिक राशियां क्या है। देखिए, हमने पढ़ा
Q बराबर CV। यहां से हमने वैद्युत धारिता की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहा, तो यहां से आप देखिएगा C बराबर कितना आएगा, Q अपॉन V। स्पष्ट है, C बराबर Q अपॉन V। तो किन दो भौतिक राशियों का अनुपात जो है धारिता के बराबर होता है? तो आप कहेंगे सर हमें आवेश चाहिए, सर हमें विभव चाहिए। अगर हमें आवेश मिल गया, हमें विभव मिल गया, तो इन दोनों को अनुपात को हम धारिता कहेंगे। तो कुल मिलाकर यहां भी हमारा यही उद्देश्य है, जब हम धारिता के सूत्र की स्थापना करेंगे समांतर पट्ट संधारित्र हेतु, तब हमें आवेश चाहिए, तब हमें विभव चाहिए और इन दोनों का अनुपात चाहिए। जैसे ही ये अनुपात हमें मिल जाएगा, हम कहेंगे हमें धारिता प्राप्त हो गई है। तो प्यारे छात्रों, इस अभियान को हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि यह अनुपात हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा। प्यारे छात्रों, एक सूत्र है, उसको आपको ध्यान रखना है, और यह गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग भी है। मान लीजिए यहां पर हमने इस प्लेट को आवेशित किया, धनावेश दिया, तो धनावेश बराबर इस प्लेट के इस पृष्ठ पर फैल जाता है। और आपको मैंने प्रेरण की अवधारणा से अवगत कराया है। प्रेरण की घटना द्वारा उतना ही विपरीत प्रकार का आवेश दूसरी प्लेट Y के आंतरिक तल पर आ जाता है। इस घटना को हम प्रेरण कहते हैं। इससे आप भली भांति वाकिफ हैं। अब क्या बताया था मैंने, आपको ध्यान होगा, जो दूसरी प्लेट है Y, उसका जो बाहरी पृष्ठ है उस पर उसी प्रकार का धनावेश पैदा हो जाता है, लेकिन हम इस बाहरी पृष्ठ की अर्थिंग कर देते हैं। आपको ध्यान आ रहा होगा, अर्थिंग करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि बाहरी पृष्ठ पर जो समान प्रकृति का आवेश पैदा हो रहा है, जो कि इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और हमारी पूरी कोशिश ये है कि विभव का मान कम हो ताकि उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। इसलिए दूसरी प्लेट के बाहरी तल की अर्थिंग कर दी जाती है, इसको भू संपर्कित कर दिया जाता है, ताकि दो तरीके से जितना भी आवेश है धनावेश, वो या तो पृथ्वी में चला जाए या पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इसे उदासीन कर दें। तो यहां पर केवल ऋणावेश ही बचा रहेगा। और जब इस प्रकार का दृश्य आप देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्यारे छात्रों, एक सिरा प्लस है, दूसरा सिरा माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पैदा हो जाती है। वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है जिसकी तीव्रता कितनी है, मान लीजिए ई है। हम फिर से देख लेते हैं, ये देखिए, प्लस से माइनस, कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस से माइनस, सिंबल क्या है, ई के ऊपर सदिश का निशान, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो प्यारे छात्रों, गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग है कि दो समांतर प्लेटों के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, दो समांतर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। दो समांतर, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो समांतर प्लेटों के बीच में, जिनके बीच में जो माध्यम रखा है उसका परावैद्युतांक K है, इनके बीच में अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब सिग्मा का मान हम यहां लगा देते हैं, तो हम लिखते हैं या E बराबर सिग्मा का मान लगाइए Q अपॉन A, ये देखिए Q अपॉन A, तो K के साथ लिख लिया एप्सिलॉन 0। इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा, यह आपको सूत्र जो है ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए हमारा टारगेट है, हमें टारगेट को नहीं भूलना है, हमें आवेश ढूंढना है, हमें विभव ढूंढना है, इन दोनों का अनुपात ढूंढना है। उसके बाद हमें अपने आप C का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या हमें आवेश मिल गया है? आवेश हमें मिल चुका है। क्या हमें विभव मिल चुका है? नहीं, यहां देखिए हमें विभव नहीं मिला है, हमें विभव की तलाश है। इस सूत्र में क्या हम ऐसा परिवर्तन करें
कि विभव का मान प्राप्त हो जाए। तो प्यारे छात्रों, एक सूत्र है, यदि आपको ध्यान होगा, हमने एक सूत्र की स्थापना की थी, हमने V और E में एक संबंध स्थापित किया था, यदि आपको ध्यान होगा तो। V क्या था? किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव। E क्या था? किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोनों के बीच में एक संबंध आया था कि V बराबर RE री। V बराबर री कहने का अर्थ है कि यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दूरी से गुणा कर दिया जाए तो विभव प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर V अपॉन R। E बराबर V अपॉन R। तो हमें E से मतलब है? हमें E से मतलब नहीं है, हमें V से मतलब है। और V यहां पे आ रहा है देखिए, लेकिन हम R यहां पे क्या लें? तो प्यारे छात्रों, R यहां पर इससे रिप्लेस हो जाएगा, D से रिप्लेस हो जाएगा। R की जगह हम D का प्रयोग करेंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा? ये देखिए, E बराबर V अपॉन डी। E बराबर V अपॉन डी। ये देखिए, अब V मिल रहा है हमें और दूरी भी मिल गई है। E से हमें कोई मतलब नहीं था, तो हम E की जगह इसको रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे जो बताता है का निशान, V अपॉन डी बराबर Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। प्यारे छात्रों, फिर से देखिएगा, हमें यह सूत्र याद करना है। यह गॉस की नियम का एक अनुप्रयोग है। E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, इस सूत्र को लेके हम चलेंगे और सिग्मा का मान हम लगाएंगे। सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, क्योंकि सिग्मा में ही आवेश छुपा है और हमें आवेश और विभव को लेके चलना है। यहां E है लेकिन विभव नहीं है, तो हमने जो बेसिक सूत्र था, V और E में जो संबंध का सूत्र था, उसका प्रयोग किया, उसको हथियार बनाया और V बराबर री, लेकिन यहां पर R को हमने D से रिप्लेस कर लिया, प्रतिस्थापित कर लिया, तो E की जगह आ गया V अपॉन डी। इतना स्पष्ट हो गया होगा। ये देखिए, अब देखिए प्यारे छात्रों, Q भी है, प्यारे छात्रों V भी है। अब देखिए, इन दोनों का अब हम अनुपात निकालेंगे। अब देखिएगा, जो बताता है, हम क्या करते हैं, हम Q को इधर लिख लेते हैं इसके नीचे और D को इधर ले जाते हैं, यानी आपस में इनको रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं V अपॉन, ये देखिए Q को यहां लिख लिया और D को ऊपर लिख लिया, D अपॉन के ए एप्सिलॉन 0। स्पष्ट है? अब देखिए, क्या हमें V अपॉन Q चाहिए? नहीं, हमें Q अपॉन V चाहिए, ताकि हमें C का मान प्राप्त हो जाए। हम इसको जो है ऊपर नीचे कर लेते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में कर लेते हैं। दाएं पक्ष में भी हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है ना? अब देखिए प्यारे छात्रों, ये देखिए हमारा टारगेट क्या था। ये देखिए, हमारी नजर कहां थी? अर्जुन की नजर कहां थी? आंख पर थी, मछली की आंख पर थी। तो हमारी नजर शुरू से कहां पर थी? हमारी नजर थी Q और V के अनुपात पर। ये देखिए, Q और V का अनुपात आ चुका है, तो इसकी जगह निसंकोच आप लिख दीजिए, बिना किसी झिझक के लिख दीजिए, C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। देखिए प्यारे छात्र, कितनी आसानी से हमने समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता हेतु सूत्र की स्थापना कर ली। सूत्र बहुत ही अच्छा है, याद करने में आसान है। C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। सूत्र आया C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। प्यारे छात्रों, इस सूत्र को ध्यान से देखिए। इस सूत्र से हमें क्या पता लगता है? बहुत सारी भौतिक राशियां इसमें आ रही हैं, जैसे K है। अगर मैं पूछता हूं K क्या है, तो आपका जवाब होगा सर K माध्यम का परावैद्युतांक है। वो माध्यम कहां भरा है? वो माध्यम दोनों प्लेटों के बीच में भरा है। K का मान अगर 1 है, इसका मतलब माध्यम कौन सा है? तो आपका जवाब होगा माध्यम सरवायु है। A क्या है? A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। प्यारे छात्रों ध्यान दीजिएगा, प्लेट वर्गाकार भी हो सकती है, प्लेट वृत्ताकार भी हो सकती है, प्लेट आयताकार भी हो सकती है। तो अगर वर्गाकार प्लेट है तो क्षेत्रफल का सूत्र आप लगाएंगे भुजा का स्क्वायर। अगर आयताकार प्लेट है तो आप लगाएंगे लंबाई गुणा चौड़ाई।
और इसी प्रकार से अगर प्लेट जो है वृत्ताकार है तो आप सूत्र लगाएंगे वृत्त के क्षेत्रफल का, यानी पाई आर स्क्वायर का, और यह आपको आंकिक प्रश्न में मदद करेगा। एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, और डी क्या है प्यारे छात्रों? डी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस। प्यारे छात्रों, इससे पहले भी हमने एक तथ्य को डिस्कस किया था, उस पर विचार किया था कि किसी संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करती है, और इस सूत्र से वो निर्भरता स्पष्ट हो रही है। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, सूत्र पर गौर कीजिए। C समानुपाती K, ये देखिए, यदि आपको ध्यान होगा कि किसी संधारित्र की, यहां पर हम ले रहे हैं समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के समानुपाती होती है, यानी K का मान जितना अधिक होगा उतनी धारिता उसकी बढ़ जाएगी। दूसरा देखिए, C समानुपाती कैपिटल A, यानी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होती है, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ जाएगी। लेकिन C समानुपाती 1/D, यानी किसी समांतर पट्ट संधारित्र की जो धारिता होती है वो उसकी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी आप कम करेंगे, प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देंगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, और प्लेटों के बीच की दूरी आप अधिक कर देंगे तो धारिता का मान कम हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे छात्रों, अक्सर परिषदीय परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि यदि किसी समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम वायु हो, पहले कुछ और हो उसके बाद उसको वायु कर दिया जाता है, तो बताइए उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहोगे चूंकि K का मान वायु के लिए 1 होता है, अतः इसका मान घट जाएगा, क्योंकि अन्य माध्यमों के लिए वायु के अतिरिक्त इसका मान 1 से अधिक होता है। और यदि समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारिता उसकी बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल घटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता घट जाएगी। तो इसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्यारे छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित किया, और सूत्र जो हमें अंत में प्राप्त हुआ वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ। C बराबर KA एप्सिलॉन 0/D, जहां K प्लेटों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक, A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता, और D प्लेटों के बीच की दूरी। प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस कक्षा से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। इससे आगे के वीडियोस में हम इससे आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।